करते हैं, भजन किस लिए करते हैं, सत्संग किस लिए करते हैं, नाम किस लिए करते हैं, माला किस लिए फेरते हैं, जप किस लिए करते हैं, सुमन किस लिए करते हैं, ध्यान किस लिए करते हैं, यानी जीव का कल्याण के वास्ते करते हैं। तो कल्याण के वास्ते करो तो फिर गुरु को इष्टमान करे, गुरु का शब्द को इष्टमान करे और गुरु के शब्द का ध्यान करना है, उसका ध्यान, उसका भजन करना है और उसको मनाना है, यानी पूजा करनी, आस्था करनी, भक्ति करनी, ध्यान करना, गुरु का ध्यान है। धरने गुरु मूर्ति का ध्यान हो जाओ जीव का कल्याण। गुरु मूर्ति के ध्यान से जीव का कल्याण होता है, बाकी से जीव का कल्याण नहीं होता। तो इसलिए जिन्होंने ये पाया, जिनको ये चीज़ मिली ना कि गुरु भक्ति में क्या मिलता है, वो लोग कहते हैं, वो संत कहते हैं कि गुरु सतगुरुदेव मनाया साधो, सतगुरुदेव मनाया। हमारे इतिहास ये भी कहते हैं कि गुरु के शब्द को जानने के लिए ब्रह्मा जी ने, विष्णु ने, शिव ने, देवी देवता सब ने कोशिश भी की कि गुरु शब्द क्या है, लेकिन उनको भी गुरु शब्द नहीं मिला, उनको भी सतलोक नहीं मिला, उनको भी सतनाम नहीं मिला, उनको भी वो गुरु पदवी नहीं मिली। वो भी उसको खोजते 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 और ऐसे रह गए, खाली रह गई। इसलिए कहते हैं ब्रह्मा था के जिनको खोजते ब्रह्मा था के, जिनको खोजते खोजते देवी देवता सब थक गए और कहते वो घर में ही पाया। और बाहर के हम देवी देवता मनाते हैं ना, उनके लिए हम बाहर जाना पड़ता है, कहीं स्थान पर जाना पड़ता है, कहीं मंदिरों में जाना पड़ता है, कहीं कहीं खोजना पड़ता है कि फला देवता फला जगह, फला देवता फला जगह। एक गुरु नाम जो है सबके अंदर ही है, शब्द है, वो नाम है, सो घर में ही पाया। दूर कहीं नहीं जाना आपको, ना आपको घर छोड़ना, ना परिवार छोड़ना, ना जाति बदलनी, ना समाज बदलना, चाहे आप गरीब हो, चाहे आप अमीर हो, चाहे आप कैसे कोई भी हो, कहीं कोई जाति समाज में हो, कहीं भी बैठे हो, चाहे पढ़े हो चाहे अनपढ़ हो, चाहे आप औरत हो चाहे मर्द हो, बूढ़ा जवान कोई अच्छा हो, कोई भी उसको याद कर सकता है, क्योंकि दूर तो जाना ही नहीं है ना, पढ़ाई से उसको जानना नहीं है और अंदर ही उससे प्यार करना है। लेकिन उसके बारे में जानने वाला कोई बताएगा, जो गुरु की बात को जानता है, गुरु की महानता को समझता है, गुरु महिमा को जानता है ना, वो बताएगा आपको कि आपका गुरु जो है शब्द रूप में आपके अंदर ही है। गुरु का बाहर से कोई मतलब नहीं है कि फला गुरु महाराज फला जगह रहते हैं, फलानी जाति के हैं, फलानी पंथ के हैं, फलाने समाज के हैं। गुरु का यही मतलब नहीं है। वो तो सिर्फ मास्टर बनकर ही और आपको बात बताने के लिए आता है, शरीरदारी। तो जैसे मैं आपके सामने शरीर लेकर बैठा हूँ ना, तो शरीर का तो काम है सब पट्टी फाड़े की तरह है। वो तो बोल कर ही जो परमात्मा गुरु अंदर से बोलता है, वो बोलकर हमें बता देता है, वो गुरु नहीं बनता। शरीर वाला गुरु तो कह देता है कि बेटा मैं आपका गुरु नहीं हूँ, आपके जैसा ही हूँ, आप भी कल चले जाओगे, मैं भी चले जाऊँगा, मैं भी कभी बच्चा था, आप भी बच्चे थे, मैं भी बूढ़ा हो गया, आप भी बूढ़े हो जाओगे, मैं भी मर जाऊँगा, आप भी मर जाएंगे। तो फिर जो शब्द है वो आपका गुरु है, वही मेरा गुरु है, वही आपका गुरु है, वो आपके अंदर ही है। उसका भेद सही है। भेद का मतलब होता है जैसे कोई ताला लग गया है, ताला खोलना है, कभी वो हथौड़ा से नहीं खुलता, पत्थर से नहीं खुलता, चोट से नहीं खुलता, कूटने से नहीं खुलता, वो खुलता चाबी से। जिसका गए तुम दिया ताला कुंजी गुर सो पाई, अनेक उपाय करे नहीं पावे बिन सतगुर शरणाई। परमात्मा के घर में जाने का रास्ता, मोक्ष मुक्ति का दरवाजा खोलने का रास्ता हमारी दोनों आंखों के पीछे, यहाँ दोनों आंखों के बीच में सेंटर में आज्ञा चक्र सहस्त्राकार में यहाँ पर है। जिसका ग्रह तिल दिया ताला, उस शब्द की, उस गुरु की घर जो है, रास्ता है, वो हमारे पास ही है, हमारे दोनों आंखों के पीछे में, अंदर में। बाहर के आंखें बंद करो, बाहर के कान बंद करो, बाहर की जबान बंद करो और अपने ख्याल को यहाँ ले जाओ, अपनी याद को, याद होती है ना अपनी याद को, ख्याल को जिस जगह ले जाकर और नाम को याद करो। नाम कौन सा? हमने जो सुन रखे वो नाम नहीं, जो अपने समय के गुरु महाराज ने नाम बताते हैं वो नाम होता है। हमारे मन से हमने नाम रचा लिया, ये नाम है, ये नाम है, ये नाम है, दुनिया में तो ये नाम नहीं है, यही नाम होता है। तो गुरु के पास क्यों जाते थे? तो राम कृष्ण से को बड़े सो भी तो गुरु तीन लोग के हैं नहीं, पर है गुरु के आदि। राम जी कृष्ण भगवान तीन लोग के मालिक है, वो त्रिलोकीनाथ है, लेकिन फिर भी गुरु के पास जाते हैं। सो गुरु के आदि गुरु के पास जाकर वो भी नतमस्तक होते हैं, निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनका हुक्म मानते हैं, जैसा वो बताते हैं वैसा चलते हैं। तो राम कृष्ण से को बड़ा, उनसे तो बड़ा कोई है नहीं ना। तीन लोग के हैं नहीं, पर है गुरु के अधीन, तीन लोग के मालिक है नहीं, गुरु का अधीन है। इसलिए मनुष्य जन्म में हुई आई हुई आत्मा को हम सब अभी, आत्मा तो सदा से ही है, अब जो है मनुष्य जन्म पाकर हमें आत्मा बैठी है ना, उनको विशेषकर संत महात्मा समझाना चाहते हैं कि भाई आप हमारी बात मानो, आपके भले की बात है और मनुष्य जन्म के फायदे की बात है। कल कोई छूट जाएगा फिर पछताना है। जब 84 होनियाँ भोग कर रोते पिटते आए हो,
फिर 10 20 50 60 साल रख फिर वहीं चले जाओगे, फिर वहीं धक्का खाओगे। तो मनुष्य जन्म में आने का फायदा क्या? तो आप ही संतों की बात को समझो। संतों की बात क्या है कि मनुष्य जन्म की कदर करो, नर शरीर दुर्लभ मान, संतन की कदर जान। इस नर शरीर को दुर्लभ मानो, मुश्किल से मिलता है, और संतन की कदर जान कि संत महात्माओं जो अपने साथ अपने भाई बनकर, बेटा बनकर, दोस्त बनकर, मित्र बनकर हमारे साथ साथ फिरते हैं ना, हमारे चाय पीते हैं, हमारा खाना खाते हैं, हमारे साथ बैठते हैं, इनकी कदर जानो, इनकी पहचान करो कि किस लिए आते हैं, क्यों आते हैं, हमारी वैसी बात क्यों बताते हैं, इनको क्या गर्ज है, क्या मतलब है, क्यों ताना सहते हैं, क्यों अपना परिवार छोड़ते हैं, क्यों बाल बच्चों को छोड़ते हैं, और क्यों हमारा ये माथापच्ची करते हैं। मतलब क्या है कि परहित सही से धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा समाज नहीं अगवाई। सबसे बड़ा धर्म क्या होता है? पराहित चाहना। सबसे बड़ा धर्म है व्रत करना, तीर्थ करना, मंदिर जाना, पूजा करना, पाठ करना, ये नहीं है। सबसे बड़ा धर्म है परहित, पराया हित चाहना, पराया भला सोचना, पराया शुभचिंतक बनना। हर आत्मा को एक दूसरी आत्मा का शुभचिंतक होना चाहिए, हर आत्मा को एक दूसरी आत्मा का भला सोचना चाहिए, हर आत्मा को एक दूसरी आत्मा का अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा करना चाहिए। तो संत महात्मा क्या है? वो महात्मा होते हैं। हम हैं सब आत्मा, संत महात्मा महात्मा होते हैं। महात्मा होते हैं ना, तो हमारा भला सोचते हैं। तो सबसे बड़ा भला क्या है? भक्ति में डाल देना, नाम में डाल देना, भजन में डाल देना, मुक्ति दे देना, ये सबसे बड़ा भला है। संसार का सामान तो कोई भी दे देगा। संसार के यार दोस्त थे, भला करने वाले, सहायता करने वाले, हमारे पास मकान नहीं तो मकान बना देंगे, दुकान नहीं दुकान बना देंगे, पैसा नहीं है तो उधारा दे देंगे, जेवर नहीं तो जेवर बना देंगे, कपड़ा नहीं तो कपड़ा दे देंगे। लेकिन मोक्ष मुक्ति वो कौन देगा? जीव का कल्याण कौन करेगा? जीव का असली उद्धार कौन करेगा? जीव को नरकों से कौन बचाएगा? तो वो काम दुनिया नहीं कर सकती, वो काम संत ही करते हैं। जैसे कपड़े का काम दर्जी करता है, सोना का काम सुनार करता है, लकड़ी का काम काटी करता है, मिट्टी के बर्तन कुम्हार बनाता है, कपड़ा सीने का काम टेलर दर्जी करता है। ऐसे ही डॉक्टर का काम डॉक्टर करेगा, थानेदार का काम थानेदार करेगा, मास्टर का काम मास्टर करेगा। ऐसे ही मुक्ति मोक्ष कल्याण का जो काम है ना, वो संत ही करते हैं। और सब जो करते हैं वो स्वार्थ में करते हैं, मजदूरी के लिए करते हैं। वो जितने भी ड्यूटी करते हैं संसार में, वो सब पैसा कमाने के लिए करते हैं। लेकिन संत जो करते हैं वो परमार्थ में करते हैं, जीव का भला का वास्ते करते हैं। तो कहते हैं तरवर सरवर संत जन चौथा वर्ष में परमार्थ के कारण चारू धारी थे। ये परमार्थ में करते हैं। ये ज्ञान जो है अनमोल है। अभी मैं छोटी छोटी बातें बोल रहा हूँ ना, ये किसी कीमत पर नहीं मिलेगी, ये अनमोल है, किसी मोल नहीं होता। हर चीज़ का दुनिया में मोल है, कीमत है। महंगी से महंगी चीज़ है ना दुनिया में, हीरा मोती, उनका भी कीमत है। लेकिन ज्ञान की कोई कीमत नहीं है, ज्ञान अनमोल है। ज्ञान पैसे से नहीं मिलता। इसलिए संत महात्मा क्या कहते? ज्ञान का पैसा नहीं लेते, कोई कीमत नहीं है। ये हमने कभी नहीं सुना होगा कि फला आश्रम में या फला गुरुद्वारा में या फला सत्संग घर में वो संत हैं, वो इतना ज्ञान देते हैं और इतना पैसा लेते हैं। कहीं नहीं है ना, कहीं कोई अखबार में भाव नहीं आता, कोई रेट नहीं आती, कोई कीमत नहीं आती, कभी नहीं आता ऐसा कि सबसे बड़ा आश्रम फलानी जगह है और वहाँ पर सबसे बड़े संत बैठते हैं और सबसे बड़ा ज्ञान देते हैं और इतना पैसा लेते हैं कि 1000 रुपये में इतना ज्ञान, लाख रुपये में इतना ज्ञान, 10 लाख में इतना ज्ञान, करोड़ में इतना ज्ञान मिलता है। ऐसा नहीं सुना ना, क्योंकि है ही अनमोल। ज्ञान है, अनमोल है। संतों की बात है, अनमोल है। वो शब्द है, अनमोल है। गुरु का व्यवहार मिलना अनमोल है। वो सब मिल जाएंगे कि गुरु का मिलना, गुरु से व्यवहार बनना, गुरु से प्यार बनना, गुरु से संस्कार बनना अनमोल है। इसलिए छाट कर वो बताते हैं कि भाई सतगुरुदेव मनाया और बाहर नहीं जाना कहीं। जिसको खोजत ब्रह्म था के सोने घर में पाया, जो अपने घर में ही है, अपने घट में ही है, बाहर कहीं नहीं जाना। तो इसको समझने के लिए जीव कैसे जैसे भी समझे, अनेक तरह की वाणी बोलकर संत महात्मा समझाते हैं कि कहानी से समझे तो कहानी से, भजन से समझे भजन से, कविता से समझे कविता से, प्रवचन से समझे प्रवचन से, मनोरंजन के साथ समझे मनोरंजन से, आत्मज्ञान से समझे, कैसे भी समझे। रोचक ही, भयानक, यथार्थ, लक्षार्थ, 3-4 तरह की वाणी काम लेते संत महात्मा समझाने के वास्ते। रोचक का मतलब वो कहानी कहकर हमें हंसाते जाते हैं और समझाते जाते हैं। कि भयानक वाणी कहते हैं कि भाई आप मनुष्य जन्म आपका छूटने वाला है, आप बीमार हो रहे हो, आपका श्वास उठने लगा है, आपको पेट गैस बनने लगी है, कोटा जवाब दे दिया है, नज़र नहीं काम करती, कान से सुनता नहीं है, आप जाने वाले हो और फिर जाओगे कहाँ? नरकों में जाओगे, वहाँ सड़ोगे।
अब बेतरनी नदी आएगी, वहाँ पर वो कुंभ आएगा, वो नरक आएगा, वो नरक आएगा, ऐसा तो भयानक ज्ञान देते हैं। जैसे गरुड़ पुराण सुनते हैं ना, गरुड़ पुराण में सारा भयानक ज्ञान है। उसको डराते हैं कि भक्ति नहीं करो तो ऐसा होगा, भक्ति नहीं करोगे ऐसा होगा, धर्म नहीं करोगे ऐसा होगा, पुण्य नहीं करोगे ऐसा होगा, तो डराते हैं। वो भयानक ज्ञान है, वो भी ज्ञान ही है। ये एक यथार्थ ज्ञान है। यथार्थ ज्ञान ये है कि भाई आप लोग तो राशि भोग करें, आत्मा परमात्मा ज्ञान से है और आप सतलोक के रहने वाले हो, आप सतनामवंशी हो, आपका माता पिता सतपुरुष है और आप के कारण से परमात्मा को भूल कर यहाँ आ गए हो। यहाँ पर काल आपका एजेंट बन गया है। काल है जो काम क्रोध लोभ में डालकर, दुनिया में डालकर आप पर कर्ज कर दिया है। उस कर्ज से आपको बेहोशी आ गई है। किसी को बहुत ज़्यादा कर्ज होता है ना, उसको दौर आने लग जाता है, उसको नींद नहीं आती है, वो पागल हो जाता है। तो जीवों पर भारी कर्जा हो गया काल का, और काल का कर्जा होने से ये मोह की नींद में अभी भटक रहा है। मोह की अंधेरी नींद में सपना ले रहा है, ऐसा करूँगा, मैं ऐसा करूँगा, ऐसा करूँगा, होता कुछ नहीं है। ऐसा करते करते वहीं चले जाओ, 84 में तुम चले जाओ। ये यथार्थ बात है। लक्ष्यार्थ आपका यहाँ कोई नहीं है। लक्ष्य का मतलब आपका आधार। ये मुसाफिर खाना है, त्रिलोक के प्रदेश है, आपका यहाँ कोई नहीं है। कोई आपका साथी आज तक ना बना है, न कोई बनेगा, न कोई बना। आप सबको साथी बनाने लगे हो ना, कि माँ मेरी, बाप मेरा, भाई बंधु मेरा, ये बेटा पोता मेरा, ये जमीन जायदाद मेरी। ये पूरा का पूरा आज तक ना किसी का बना है ना बनेगा। और जिसको आप बनाने की कोशिश में लगे हो, रात दिन कोशिश कर रहे हो कि ज़मीन मेरी हो जाए, ये मकान मेरा हो जाए, ये दुकान मेरी हो जाए, ये बेटा मेरा हो जाए, ये पोता मेरा हो जाए। तो ऐसा सोच रहा है। रात को सोए बेटा क्या सोच रहे हैं कि दादाजी का नाम कटवाना है और नामांतरण मेरे नाम खुलवाना है। वो क्या सोच रहे हैं? हम सब करते हैं, ऐसा देखते नहीं क्या? हमारे बुजुर्ग गुजर जाते हैं तो दादू साहब का नाम कटवा लेंगे वहाँ पर और आपको नाम चटवा लेंगे। ये पटवारी साहब, गिरदौड़ साहब, तहसीलदार जी, हमारे दादाजी गुजरे 2 साल हो गए, तो आप 5 साल हो गए, ये लो उनका कार्ड दो, मेरा लिख दो। तो फिर आप हम ऐसा करते हैं तो हमारा तो ऐसा ही होगा। हमें तो कभी दादा बनेंगे, दादी बनेंगे, तो हमारा भी कटवाएंगे, फिर वो कटवाएंगे, फिर वो कटवाएंगे, फिर देखो सबका नाम कटता जा रहा है। तो कहते सब खोजना हो ना तो पुराने सनातन क्या समझाओ? कहते कोई किसी का बना, कोई किसी का नहीं बनता। एक अलग पूत सवालक नाती, जा रावण कर दिया न बाती, सोना का महल रुपया का छाजा, छोड़ चले नगरी के राजा। कोई आवत साथ जाए संगाती, क्या बांधे चल घोड़ा हाथी, कोई 100 महल कोई 100 टाटी, उर्जा हंस पड़ी रहे माटी, कहत कबीर अंत की बारी, हाथ जा जोड़ चला जुआई। क्या मांगू कुछ थे न रहा है, देख नैन चले तक जाई। हमारे पास तो है क्या? तो चक्रवर्ती राजा होते थे, पूरी दुनिया उनकी होती, पूरा राज उनका होता, पूरा फौज उनकी होती, 2 चाकर उनके होते, सोना चांदी उनका होता, सब कुछ उनके साथ कुछ नहीं जाता, उनके नाम नहीं आज, तो हमारा क्या होगा? तो कहते हैं वो काम इकट्ठा करो, वो सामान इकट्ठा करो जो मनुष्य जन्म में लक्ष्य बनाओ। लक्ष्य अपना आधार क्या है, कहाँ जाओगे? तो लक्ष्य हमारा वो सतलोक होना चाहिए, हमारा आधार लक्ष्य। आत्मा जब अंत में भटकती है ना, तो भटकती है तो कहाँ जाएगी? सबकी आत्मा भटकती है। जब किसी को हम बड़े मकान में से निकालते हैं ना आधी रात को, तो भटकेगा, वो किधर से जाऊँ, कैसे जाऊँ, क्यों जाऊँ? पहले बात तो छोड़ता ही नहीं है। तो छोड़ता नहीं तो मकान में आग लग गई तो छोड़ना पड़ता है। आग लगी आकाश में झटझट पड़े, अंगार संतन होते जगत में, तो जल मचा संसार। मकान को कोई नहीं छोड़ता, लेकिन आग लग जाओ जब, या उस मकान में सांप घुस जाओ जब, भागता है ना, एक किधर से भागे? एक दिन इस शरीर में आग लगनी है। इस शरीर में कहते हैं ना आड़ू भाषा में कि घड़ू जुब्बा लागा, आँखें थोड़ी होगी, कट्ठा दुमान खरडाट होगो, सुने को न्या, बिछाने को न्या, बोले को न्या, पानी की चमची बन जावे अंदर, रोटी तो दूर रही, बिछाने को नहीं, कोई जाने को नहीं। ये हाल सबका होना है ना एक दिन। बस अब तो बस इस साइड में लो, अगली साइड में और ले अजय ठीक से खुलो रखो, बीच में कहीं कर रहे बस ठीक छोड़ दो। तिरपाल तानो हो तार करते हो बस
यार गाड़ी दिए होना नीचे आ जाए सब चढ़ जाए तो मारना जो